नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। आज मैं आपको डॉक्टर संग्राम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से रूबरू कर रहा हूँ, जिन्होंने कि सीरोलॉजी में बहुत से पेपर का वर्क किया है, बहुत सारा कार्य किया है कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन से हम बीमारियों का पता लगाते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एक स्क्रब टाइपस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि फीवर रहता है और उसका डायग्नोज नहीं हो पाता, तो उसका क्या कारण है अभी डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, स्क्रब टाइपस है क्या चीज़? सबसे पहले तिवारी जी, आपको धन्यवाद आपके यूट्यूब चैनल पर हमें इनवाइट करने के लिए। देखिए, स्क्रब टाइफस एक तरह का बैक्टीरियल बीमारी है जो कि जनरली लोगों के अनअवेयरनेस की वजह से हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसकी समय पे डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये बैक्टीरिया हमारे जो है मस्तिष्क को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। खास तौर से ये बच्चों में होता है, और जिसको हम लोग जनरली दूसरे वायरल डिजीज जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू समझ के और उसका समय पे हम लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, खास तौर से मस्तिष्क के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इसके कारण क्या है, मतलब ये कैसे मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि जिस बैक्टीरिया का नाम है ओरिंसिया सुसुगामुसी, जो कि एक रिकेट्सियल बैक्टीरिया है। और ये जनरली एक जंतु होता है जिसका नाम होता है माइट्स। उसके सलाइवा में ये रहता है, और जब ये किसी भी इंसान के संपर्क में आता है ये माइट्स, तो उसके काटने से ये हमारे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। पहले ये जो है हमारे लिम्फेटिक चैनल को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में जाता है, और वहाँ से ये हमारी जो धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको नुकसान बहुत तेज़ी से और क्षतिग्रस्त करता है। और नुकसान पहुँचाने के बाद ये बहुत जल्दी ही हमारे जो है ब्रेन में प्रविष्ट कर जाता है, मतलब हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है, और उसके बाद बहुत से कॉम्प्लिकेशन ये कर सकता है। तो इसलिए बहुत जितना जल्दी इसको हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं उतना ही इसका सुलभ इलाज अवेलेबल है, लेकिन टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है। इसमें फीवर कितना होता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें देखिए तिवारी जी, बहुत तरह के समस्याएं मरीज लेके आता है, जिसमें कि प्रमुख है कि उसको बुखार हो सकता है, उसके बदन में दर्द हो सकता है, उसको सर में दर्द हो सकता है, उसके शरीर पे कहीं चकत्ते हो सकते हैं, कहीं छोटे घाव हो सकते हैं। तो जब भी रोगी इन समस्याओं के साथ अगर वो इन समस्याओं के साथ आता है, तो हम अभिभावकों से भी अनुरोध करेंगे कि वो अति शीघ्र पेशेंट को अस्पताल लेके आए, ताकि समय रहते हम उनका डायग्नोसिस कर सकें, उनका हम जो है चेकअप कर सकें और टाइमली उनका इलाज कर सकें। इसमें कौन सा टेस्ट है कंफर्मेटरी की जो हमें कंफर्म हो जाए कि ये स्क्रब टाइपस है? देखिए, इसमें टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में बेसिकली जब ये हम पेशेंट बुखार लेके हमारे पास आता है और उसके साथ सर दर्द होता है और कहीं शरीर में चकत्ते होते हैं, रैसेस होते हैं, तो हम लोग जनरली 3 तरह के टेस्ट कर सकते हैं। पहला चीज़ है जो सबसे पॉपुलर है, जो कि हम लोग करते हैं, वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें कि हम लोग आईजीएम एंटीबॉडी एक टेस्ट होता है एलाइजा के थ्रू, वो करते हैं। अगर आईजीएम एंटीबॉडी हमारा पेशेंट का पॉजिटिव आता है तो तुरंत हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरा है कि हम कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रमुख जो टेस्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें कि पीसीआर है। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हालांकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसका सबसे बड़ी उपयोगिता ये होती है कि जो ही पेशेंट इन्फेक्ट होता है और जब तक सीरो कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं कि एंटीबॉडी नहीं बनता है, उसके बीच में हम सबसे पहले इस टेस्ट के माध्यम से हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मेनली आज के समय में हम लोग एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी डिपेंडेंट टेस्ट करते हैं। अगर ये पेशेंट का पॉजिटिव आता है, एंटीबॉडी टाइटर हाई आता है, तो हम उसको उसके पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से उसका हम फिर इलाज करते हैं। सर, ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? जैसे इन्फेक्टेड माइट्स ने हमको काट दिया, तो कितनी देर बाद फीवर आता है? या देखिए,
जब भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है तो उसके 2 से 4 दिन के अंदर बुखार हमारे अंदर आने लगता है और अमूमन 10 से 12 दिन में हमारे अंदर एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी बन जाती है। तो 10 से 12 दिन के बाद हमारा जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव होता है। इस बीच में बुखार आने से एंटीबॉडी बनने के बीच का जो समय होता है जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, इस समय अगर हमको डायग्नोज करना है तो हमको फिर PCR टिबेटियन टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए इसके ट्रीटमेंट जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट तो ये कितना दिन और क्या लेना चाहिए? हाँ, तो ये एक बहुत ही प्रमुख सवाल है। जब पेशेंट को हम डायग्नोज कर लेते हैं कि पेशेंट को स्क्रब टाइफस है तो सबसे बढ़िया इसका दवाई सस्ता इलाज होता है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि 100 मिलीग्राम BD हम जो है 7 से 10 दिन तक देते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे हैं तो उसमें हम लोग एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान इलाज है, पर समय पर इलाज और बचाव यही सबसे बढ़िया इसका जो है समाधान है। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी पेशेंट ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं, आप कृपया उनके लिए अति शीघ्र डॉक्टर के पास पहुंचे और उनके अनुभव का आप जो है लाभ उठाएं और समय पे इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके लिए और बचाव क्या करना चाहिए? और बचाव ये है कि देखिए, जैसे ये स्क्रब टाइफस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये झाड़ियाँ जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ये जो माइट होता है वो वहाँ पे पाया जाता है। तो हम कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे हम लोग कम से कम जाएं। अपने बच्चे जैसे है कि खेलने के लिए ऐसे जगहों पे चले जाते हैं तो हम कोशिश करें कि बच्चे ऐसी जगहों पे ना जाएं। और ख़ास तौर से सुबह और शाम को ये जो है माइट ज़्यादा काटता है तो उस समय ख़ास तौर से हम ना जाएं। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम पूरे ढके ऐसे कपड़े पहने जो पूरे हमारे शरीर को ढके, ताकि ये जो है माइट हमारे शरीर के संपर्क में ना आए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। और ये जन जागरण अभियान है, सभी लोग जागरूक रहें तो कोई भी बीमारी घातक नहीं हो सकती यदि समय पे उसका इलाज हो और समय पर डायग्नोज हो। तो अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और समय पर ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।